नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम गुरु के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। गुरु जो कि वृषभ राशि से मिथुन राशि में जा रहे हैं। तो वृषभ यानी टॉरस और मिथुन यानी जेमिनी। और हम कुंभ लग्न और राशि के लिए बात कर रहे हैं। एक्वेरियस मून साइन एंड असेंडेंट। यहाँ असेंडेंट को, जन्म लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। स्थान के हिसाब से उसके इम्पैक्ट्स आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे, असर करेंगे और समझ में भी आएंगे। यहाँ आपके कुंभ राशि और लग्न के लिए गुरु जो है वो चतुर्थ भाव छोड़ के पंचम भाव में जा रहे हैं। तो पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु का कारक भाव भी है। और ये स्थिति जो है कारक में भाव में जाना गुरु का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पंचम भाव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव है। तो यहाँ पर हम गुरु की जो बात कर रहे हैं वो आपके लिए एक तो मैंने ब्रीफ वीडियो दे दिया है ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो भी आप देखिएगा, उसके बाद ये समझिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गुरु जो है वो कुंभ लग्न और राशि के लिए पंचम भाव में जा रहे हैं। पांचवा जो स्थान है वो गुरु का कारक भाव है और कारको भाव नाशा है। तो यहाँ पर कारक भाव में गुरु का जाना आपके लिए थोड़ा चिंताजनक है स्थान को लेकर। उनकी दृष्टियों का इफेक्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, लेकिन स्थान के हिसाब से गुरु जहाँ जा रहे हैं वहाँ कुछ चीज़ें सही नहीं होगी। क्या है उसमें? तो उसमें देखिए, प्रेम, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट, ये मेजर कंसर्न रहेंगे फिफ्थ हाउस को लेके। तो अगर आपके संतान पढ़ाई कर रहे हैं, आपके संतान जॉब कर रहे हैं, आपके संतान बिजनेस कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों में उनको हार्डवर्क करना चाहिए, मेहनत बढ़ानी चाहिए। और उनको फिर भी एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट्स मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ गुरु कारक भाव में है। और दूसरी चीज़, संतानों को कोई बड़े निर्णय ये समय में नहीं लेने चाहिए। रेमेडी लोग पूछते हैं, तो रेमेडी यही है कि इस समय में आपके संतानों को आप कोई बदलाव करना चाहते हैं, आप खुद चाहते हैं कि वो बदलाव करें या वो चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, तो बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के, बिना एक प्रायर एक असेसमेंट के एक पूरा आप समझिए समय को कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है, वो पूरा तब जाके आप उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश कीजिए। जॉब में उनको कहिए बड़ा रिस्क ना ले, बड़े चेंज स्विच करने के ना करें बिना जानकारी के, बिना सोचे समझे। छोटे समय का लाभ बड़ा लॉस ना क्रिएट करे, वो भी कहिए। उसी तरह बिजनेस में भी वो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे ना करें। और उनका यहाँ पर कोई ऐसा, जब जैसे कोई चाहता है कि भाई मैं पढ़ाई में विदेश चला जाऊं या पढ़ाई में ब्रांच कोई चेंज कर दूं, ऐसा कुछ भी जो भी बदलाव चाहते हैं तो वो उनको कहिए ना करे। या फिर आप खुद स्टूडेंट हैं, जिनका कुंभ राशि या लग्न है और वो खुद स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी अपनी पढ़ाई में हार्डवर्क करना चाहिए। उनको ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है जिससे उनकी पढ़ाई में स्ट्रेस क्रिएट हो, प्रॉब्लम्स आए। और उनको ये भी सोचना है कि पढ़ाई में उनको जो भी अचीव करने हैं टारगेट्स, वो हार्डवर्क ज़्यादा करके अचीव करने पड़ेंगे। उनको रिजल्ट्स जो सोचा है उससे कम मिल सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो हम जो बात करें वो देखिए, गुरु यहाँ पर 13 मंथ्स तक रहते हैं। तो 13 मंथ्स में से लकीली आपके लिए क्यों लकी है, क्योंकि आपको गुरु का ट्रांजिट मिल रहा है 18 अक्टूबर को, यहाँ चले जाएंगे आपके 6th हाउस में। तो उस टाइम में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर फर्स्ट वीक तक जिनका कोई एग्ज़ाम है या कुछ चेंज करना चाहते हैं तो गुरु छठे भाव में जाएंगे। उस दौरान हम अलग से बात करेंगे, लेकिन उस दौरान आपको बेनिफिट मिल सकता है। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। फिर गुरु वापस आ जाएंगे दिसंबर फर्स्ट वीक में और जून 2026 के फर्स्ट वीक तक यहाँ रहेंगे। तो आपको बीच में एक समय मिल रहा है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का, तो उसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तब कीजिएगा, लेकिन ये समय सही नहीं है उससे पहले का और बाद में। तो वो चीज़ आप थोड़ा प्लान करके चल सकते हैं। दूसरा, आप खुद स्टूडेंट हैं, आपको कोई उम्मीद है कि बड़ा कोई जॉब कैंपस में से मिल जाएगा या कुछ स्विच करना चाहता है, कोई जगह बदलना चाहता है, तो वो मज़ा नहीं आएगा या फिर आपके कंफर्ट जोन में प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आएंगे अगर आप स्टूडेंट है तो। दूसरा, इसके अलावा जो कोई चाहता है कि उनका लव मैरिज हो या रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो, तो वहाँ थोड़े प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आ सकते हैं। रिलेशनशिप ब्रेक हो सकती है या उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो ये भी इफ़ेक्ट मिलेगा और डेफिनेट मिलेगा। यहाँ पर आपको आपका जो
स्टॉक मार्केट है उसमें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसको अभी ये समय में कुछ चेंज ना करें या फिर लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर है, वो अच्छा रहेगा। तो गुरु यहाँ पंचम भाव के लिए आपके संतानों के लिए हर तरह से सोचना चाहिए आपको, उनकी हेल्थ को लेके भी ध्यान रखना है। उनका जैसे कोई संतान का प्लानिंग कर रहा है, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो भी ये गुरु आपको थोड़ा परेशानी दे सकता है। तो आपको जो भी डॉक्टर हैं कंसर्न करके फिर आपको उसमें राय लेके फिर चलना चाहिए, ओपिनियन लेके, वो बेटर रहेगा। यहाँ पर गुरु की जो दृष्टियाँ हैं वो 3 दृष्टियाँ हैं। यहाँ से एक दृष्टि वो भाग्य भुवन पे जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वहाँ करता है गुरु आपके, तो वो बहुत अच्छी दृष्टि है। तो जहाँ ये स्थान में आपको पर्टिकुलर देखिए, यहाँ इस स्थान को लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन भाग्य में आपके लिए अच्छा कुछ कर रहा है, आपके भाग्य के लिए अच्छा है, आपके भाग्य से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके जीवन में सुख सुविधाएं जो आएगी वो आपने जिस चीज़ के लिए की है वहाँ से ना आए बट अपने आप कहीं और से आए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत प्रोग्रेस कराएगा, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ले जाएगा थ्रू आउट द ईयर। और आपको ईयर का मतलब है अभी मई टू नेक्स्ट जून, ठीक है। और यहाँ पर बीच में आपको ऐसी स्पिरिचुअल, जैसे आपने कोई मन्नत काफ़ी समय से है उसको पूरी करनी है बट नहीं कर पा रहे, तो ये गुरु करवाएगा। पिता के साथ बॉन्डिंग रिलेशन अच्छे बनेंगे। और गुरु की एक और दृष्टि है आपके लिए जहाँ पर 9 नंबर लिखा है और सोर्स ऑफ इनकम है। तो देखिए आपके बच्चों को आपको ये स्विच करने में या बिज़नेस में कुछ बड़ा करने में ध्यान रखना है, ऐसा कहना है। बट आप खुद अगर जॉब कर रहे हैं तो आप गुरु की दृष्टि जो है वो उसके अपने घर पे 9 नंबर सजिटेरियस धनु राशि है, गुरु का उस पर योग है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। आपके लिए जॉब में अच्छे पॉजिटिव बदलाव लाएगा ये गुरु, आपको सोर्स जो है इनकम का वो बढ़ाएगा, आपके लिए सुख सुविधाएं बढ़ाएगा, आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट देगा। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा संयोग है, यहाँ गुरु आपको लाभ देने जा रहा है। गुरु आपके इनकम के सोर्स को बढ़ाएगा, नहीं है तो शुरू करेगा, और बहुत ही बड़ा आपके लिए पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है। उसके बाद गुरु जो है वो आपके फर्स्ट हाउस पे दृष्टि योग कर रहा है जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। तो 11 नंबर जो है वो शनि की राशि है और राहु वहाँ आ रहा है 18 मई को, 14 मई को जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो राहु का यहाँ आना उस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन गुरु की उस पर दृष्टि होना वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी, कहीं ना कहीं से आपको अपने अंदर से एक आवाज़ आएगी, उसको आपको पहचानना है और आपको फॉलो भी करना है, उससे आपको लाभ होगा। लेकिन लालच या फिर नेगेटिव थॉट्स या कोई भी ऐसी चीज़ें हो रही है तो राहु की वजह से जो भी आपको होगा उसको थोड़ा अवॉइड करना है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। गुरु आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, आपके डिसीजन मेकिंग में भी वो सपोर्ट करेगा, लाभ देगा। गुरु आपके विचारों को परिवर्तित करने की कोशिश करेगा, लेकिन राहु भी वही करेगा। एक तरफ आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, एक तरफ आपको लगेगा कि ये सही नहीं है वो सही है, और सही चीज़ें जानते हुए भी अगर आप कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो वो राहु की वजह से होगा और गुरु उसमें फिर आपको परेशानी क्रिएट करेगा, तो ध्यान रख के चलिएगा। गुरु एक और स्थान का मालिक है जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, कुंडली का दूसरा भाव है, फैमिली है, धन संचय है, वाणी है। गुरु आपकी वाणी को प्रभावित करेगा, पॉजिटिव बनाएगा, आपके सेविंग्स को सही दिशा में लगवाएगा और परिवार का सपोर्ट मिलेगा। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कोई चीज़ है, कोई बात है, आप कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो परिवार को पूछिएगा, उनकी राय लीजिएगा, उससे आपको बहुत लाभ होगा, उससे सपोर्ट मिलेगा और आप सही दिशा में निर्णय लेते जाएंगे और आपको जो नेगेटिविटी है वो कम होती जाएगी राहु की वजह से। तो यहाँ परिवार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। सेविंग्स आप लॉन्ग टर्म के कीजिए, ज़्यादा उसमें सोचिए मत, और वाणी का भी आपका प्रभाव बढ़ेगा गुरु की वजह से, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो लोग स्पीच से रिलेटेड बिजनेस में हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल है, बट कुछ चीज़ें जो पंचम भाव को लेके हैं उसको डेफिनेट ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए राहु केतु के ट्रांजिट के लेके आने वाला हूँ, शनि की 7.5 पे लेके आ रहा हूँ, और ऑलरेडी मैंने कुंभ वालों के लिए, राशि वालों के लिए दे दिया है, और 7.5 सिर्फ राशि से देखी जाती है, तो वो भी आप समझिएगा। डिटेल वीडियोज़ मैं लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।